देखिए, मेरा ये मानना था कि धर्म का राजनीतिकरण बीजेपी करती है तो इससे धर्म का नुकसान है। 100% हिंदू भगवान राम को मानते हैं, मगर 100% हिंदुओं में से शायद 35 या 40% हिंदू भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो 60% हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी भगवान राम से दूर कर रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए। आप लोगों की क्या इस पे अगर इनवाइट आता है तो क्या जाएंगे? क्योंकि कई विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि इसे बीजेपी अपना कार्यक्रम बना रही है, हम बाद में जाके भगवान राम का मंदिर तो पूरे देश का है। भारतीय जनता पार्टी कौन होती है कि ये कहने वाली कि इसको बुलाएंगे इसको नहीं बुलाएंगे? भगवान राम का मंदिर है, जिसको मन करेगा वो जाएगा, जब मन करेगा वो जाएगा। वो कौन होते हैं? वो काहे की ठेकेदारी ले रहे हैं? एक दूसरा मुद्दा, अभी विपक्षी पार्टियां लगातार, दिग्विजय सिंह ने ऐसा ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टी इंडिया अलायंस की तरफ से चुनाव आयोग से मिलने का समय मांग रही है, इलेक्शन कमीशन से, लेकिन समय नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सीबीआई से भी अपील की कि क्या वो इस बात का संज्ञान लेंगे कि इस मामले को लेकर मतलब सुना जाए। देखिए, चुनाव आयोग की जो एक वक्त पे साख होती थी, वो साख पिछले 10 सालों में बहुत गिरी है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे चुने जाएंगे उसका प्रोसीजर बदला है, इससे मंशा साफ है कि वो चाहते हैं कि जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त बने वो भारतीय जनता पार्टी का सिंपथाइजर हो, भारतीय जनता पार्टी के मतलब का आदमी हो। और अगर समय नहीं दिया जा रहा तो इससे प्रश्न और उठ रहे हैं। ईडी ने जो झारखंड के मुख्यमंत्री जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन को 7वीं बार समन किया है, इसे लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। बाबूलाल मरांडी जो वहाँ के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि इससे लगता है कि वो ईडी को अगर टाइम नहीं दे पा रहे तो बताएं, वहाँ पे ईडी जाकर उनकी जांच कर सकती है। देखिए, ईडी तो आज हर विपक्षी नेता को बुलाने के चक्कर में लगी हुई है। किसी तरह से विपक्षी नेताओं को बुला लिया जाए और उनको जेल में बंद कर दिया जाए। ईडी आज एक मजाक बन गई है, और ये मजाक ही है कि वो हर अपोजिशन लीडर को टारगेट कर रहे हैं। जो अपोजिशन लीडर भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो उसकी फाइल बंद कर दी जाती है। तो इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो समाप्त हो गई है। अरविंद केजरीवाल को भी 3 तारीख को समन किया ईडी ने। देखिए, वो अपने, मुझे लगता है कि कानूनी सलाहकारों से बातचीत करेंगे और जो उनको कानूनी सलाह मिलेगी उस हिसाब से वो तय करेंगे। कल विनेश फोगाट ने भी अपना अर्जुन खेल रत्न ट्वीट किया कि महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट पहले आता है किसी भी अवार्ड से पहले, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये एक प्रोक्लेम्ड बाहुबली है जिसने एक तरह से उसके कारण बेटियों की आंखों में आंसू है, लेकिन कहीं उसकी सुनवाई नहीं है। देखिए, कितनी बड़ी बात है कि हमारी ओलंपियन बेटियां जिन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स उसमें बड़े बड़े पदक जीते, उनकी इज्जत भी आज हमारे देश में महफूज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सांसद उनकी इज्जत पे हाथ डाल रहा था। आज भी सांसद भारतीय जनता पार्टी में है, आज भी उसकी चल रही है। केंद्र सरकार चुप है। खिलाड़ी एक के बाद एक अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं। तो बहुत शर्म की बात है देश के लिए। जैसा कि हमारा अनुमान था कि दक्षिण भारत में कोविड बढ़ने के बाद अब पूरे उत्तर भारत के अंदर इसके केसेस बढ़ेंगे, ये जनरल पैटर्न है। तो पिछली रिपोर्ट के अंदर हमारे 599 टेस्ट एक दिन में किए गए, उसमें से करीब 10 टेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं और डिजीज माइल्ड है। 6 लोग हॉस्पिटलाइज हैं और कोई बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि इससे पैनिक की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, मगर एहतियात लोगों को रखनी चाहिए। ये कल की रिपोर्ट है। ये कल की रिपोर्ट है, जो कल शाम को जो रिपोर्ट आई है ये है। आप जो 10 केसेस बता रहे हैं, क्या इनमें कुछ नए वेरिएंट के भी केसेस हैं क्या? देखिए, ये जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम भेज रहे हैं। जैसी रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग की आती है हम आपको बताएंगे। अभी एक भी अभी इसका डेटा नहीं आया है। राइट।